नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घंटा टॉप में एक बार फिर से। और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर लगभग ब्रेक लग गया है। ब्रेक क्यों लगा है? क्योंकि जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर दोबारा से परीक्षा हो सकती है। किन परीक्षा केंद्रों पर? जहां पर नकलची नहीं पकड़े गए हैं, जो 26 नकलची थे जो चिन्हित नहीं हो पाए अभी तक, उन परीक्षा केंद्रों पर दोबारा से परीक्षा कराई जा सकती है और उसके बाद ही यह परिणाम आ सकता है। यानी कि फिर से लेट समझिए, आप लेट हो जाएगी परीक्षा रिजल्ट जारी होने में। और ऐसे में अब संतोष बड़ोनी ने लेटेस्ट बयान जारी किया। उनका मैं आपको बयान भी सुनवाऊंगा, पढ़वाऊंगा नहीं, सुनवाऊंगा उनका बयान मैं आपको कि उन्होंने क्या बोला, कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और उन 26 सेंटरों पर क्या होगा, क्या वहां पर दोबारा परीक्षा होगी या नहीं होगी। सारी बातें इस वीडियो में देखते रहिए आप। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि 1218 पदों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, अब जो है नकलचियों को पकड़ने के लिए 30 दिन का समय दे दिया गया है। किसको? एसएसपी हरिद्वार को। किसने दिया? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी, उन्होंने दे दिया है। 30 दिन का समय दिया है। ठीक है, 30 दिन में लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अब 15 दिन बाकी हैं। अब 15 दिन बाद क्या होगा? यहां पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सार्वजनिक कर दी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मौजूदा परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया है। लेकिन 26 नकलचियों के कारण फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के परिणामों पर ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि 26 हैं। ठीक है, यहां पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह पैराग्राफ आपको देखना बेहद जरूरी है। इसके बाद मैं आपको संतोष बड़ोनी का बयान सुनवाऊंगा। यहां पर लिखा है कि ऐसे में आयोग ने अब एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर इन 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के लिए 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं करने पर आयोग हरिद्वार के उन सभी सेंटरों में दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है जिसमें ब्लूटूथ से नकल की गई थी। अगर एसएसपी हरिद्वार 1 महीने के भीतर उन लोगों के नाम नहीं दे पाता आयोग को, तो यह परीक्षा दोबारा होगी सिर्फ उन सेंटरों पर जहां पर 26 अभ्यर्थी थे। सारे सेंटर कहां हैं? हरिद्वार जिले में है। ठीक है, अब आप संतोष बड़ोनी का पहले वो बयान सुनिए जहां पर आज उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इस मामले में देखिए 57 लोगों का एक सीमा तो तय हो गई है कि जो भी गड़बड़ी या नकल की है 57 लोगों ने की। उसमें से 31 अभ्यर्थी चिन्हित भी हो गए हैं और उनके बारे में डिसीजन भी हो गया कि उनके अलग से प्रतिबंधन वगैरह का काम करेंगे। अब इस इशू केवल 26 अभ्यर्थियों का है जो चिन्हित नहीं हो पाए हैं। तो अभी हमने उनके लिए पुलिस को एक पत्र लिखा है कि वो हमें जल्दी से जल्दी 26 लोगों की जांच करके बता दें। अगर वो उनको चिन्हित कर देते हैं तो उनको भी 31 अभ्यर्थियों के बाद ही फिर निर्णय ले लिया जाएगा एक साथ, और फिर परीक्षा परिणाम के बारे में आगे बढ़ेंगे। और एक पॉइंट ये हो सकता है कि 26 चिन्हित ना हो, तो उनके चिन्हित ना होने की दशा में फिर आयोग दूसरी तरह से डिसीजन करेगा, चाहे वो उन 26 के केंद्रों में पुनर्परीक्षा का हो सकता है या कोई और निर्णय भी डेटा के आधार पर हो सकता है। अभी हमने उनको 1 माह का समय दिया है कि 1 माह में वो अपनी अद्यतन आख्या दे दें, और जो पुलिस की जो आख्या आएगी हमारे पास, उसके आधार पर फिर आगे का निर्णय फिर दोबारा किया जाए। तो दोस्तों, ये संतोष बड़ोनी का आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। संतोष बड़ोनी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है और उनकी बातों से जो दिख रहा है वो ये है कि 26 जो अभ्यर्थी हैं, जो सेंटर्स हैं, वहां पर दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि पुलिस के लिए बेहद ही मुश्किल है उन अभ्यर्थियों की पहचान करना जिन्होंने ब्लूटूथ से नकल की है। ठीक है, तो यहां पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ था कि हरिद्वार के 20, पौड़ी के 1 और देहरादून के 1 परीक्षा केंद्र पर नकल की गई थी। आयोग चाहता है कि परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि वह सभी 26 अभ्यर्थी भी चिन्हित हों जिनकी जांच के दौरान ब्लूटूथ से नकल करने की बात सामने आई है। फॉरेस्ट गार्ड के कुल 1218 पदों पर भर्ती परीक्षा की गई थी। आप सबको पता है कि इसमें 97,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, तो अब यह निश्चित तौर पर साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तो दोस्तों, सबको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने आंदोलन किया था, उस आंदोलन का असर ही था कि 2 दिन बाद संतोष बड़ोनी सामने आए और रिजल्ट की बात कह दी। लेकिन जो 26 अभ्यर्थी हैं वहां पर थोड़ा मामला फंसा हुआ है। हो सकता है कि अगर वो 26 नकलची पकड़े गए तो ये परीक्षा परिणाम भी 30 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।